हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चल रहा था उसका लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया का था, जो हमारे JNK का था, सारा डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। हम लोगों ने अभी तक इस टॉपिक पे जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसमें हम लोगों ने इंडिया का पहले रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। जितने भी करंट इवेंट्स थे या जो लेटेस्ट अपडेट डेटा था वो सारा मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने JNK का जितना भी हम लोगों का रेल, रोड और अगर हम बात करें एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो यहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्ट का पार्ट था वो तो सारा कवर हो गया था। एक अकेला टॉपिक हमारा जो रहता था वो था कम्युनिकेशन। तो आज इस सिंगल पार्ट में आप लोगों को मैं कम्युनिकेशन करवाऊंगा। इसमें मैं आपको पहले एक तो ओवरव्यू दूंगा इंडिया का जो कम्युनिकेशन चल रहा है आज की डेट में, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे। उसके साथ ही आज ही मैं आपको JNK का करवा दूंगा और लास्ट में आप लोगों से MCQs पूछूंगा कम्युनिकेशन के ऊपर। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग अपना आर्ट एंड कल्चर जो रहता है उसको कंटिन्यू करेंगे आराम से। दूसरी चीज़, जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। जितने भी आपके एग्ज़ाम JK SSB करवाता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उसको सारा कवर करें। अभी फ़िलहाल आज लास्ट डेट है आप लोगों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम के लिए। आप लोग जाके JK PSC की साइट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए उसके लिए। और इस लेक्चर के तुरंत बाद आप लोगों को ठीक 9 बजे लेक्चर मिल जाएगा गोहर सर का, जो आप लोगों का असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे ही होगा। आप लोगों को पता ही हम लोगों ने वीकली टेस्ट शुरू किए हैं। तो इस संडे को यानी कि 20 जून को आप लोगों का टेस्ट होगा ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए। फिर वो आप लोगों ने SI अगर जम्मू से या कश्मीर से या फिर अगर UT से ही अप्लाई किया है तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दें। आप लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोट करें। फिर जो स्ट्रेटजी होगी मैं आपको 21 जून को बताऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन आप कोशिश करेंगे ये आप अटैम्प्ट ज़रूर कर दें। ऑलिव बोर्ड की साइट पे, ऐप पे जाके आप लोगों को प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको ये टेस्ट दिख जाएंगे। हेल्थ एजुकेटर और सब इंस्पेक्टर का सिलेबस सेम है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जिन लोगों को डाउट आ रहा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के आपको सारे के सारे नोट, डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑलिव बोर्ड की ही ऐप पे, तो आप वहाँ से ये भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इस सेशन को। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन होता क्या है, आपको थोड़ा सा पहले बेसिक से समझाऊंगा कम्युनिकेशन क्या होता है। आज की डेट में आप लोगों ने देखा है हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं जो अगर हम बात करें, ये आज के फेस में आराम से हम लोग, जैसे मैं आप लोगों से अभी भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये मोड जो आते आते जो पूरा इवॉल्व हुआ है चीज़ें, उसको हम समझते हैं। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो आज से मान लीजिए 100-200 साल पहले जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे, कहीं ना कहीं वही हम लोगों के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होते थे। रेल के थ्रू हम लोग चीज़ें बेचते थे, बाय पोस्ट अगर हम बेचते थे तो भी उसको बाय रोड जाने में टाइम लगता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज की डेट में अगर हम बात करें तो यही मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों का कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ है। पहले के टाइम में घोड़ों पे, ऊंट, इन सब आप लोगों ने देखा है कबूतर के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई और इवॉल्व होते 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 आज की डेट में इस लेवल तक पहुँच गई है कि मैं अपने घर पे बैठ के लेक्चर बना रहा हूँ और आप लोग इसको डायरेक्ट सुन पा रहे हैं अपने घर पे बैठे हुए। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पहले जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे वही हम लोगों के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होते थे वही होते थे। इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट एटसेट्रा हैड मेड द कम्युनिकेशन मोर फास्टर एंड ईजियर। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कोई भी एक मैसेज पहुंचाने में ही कई महीने लग जाते थे। उतनी देर में हो सकता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो होके ख़त्म भी हो जाती हो। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम फ़ोन निकालते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, तो दूसरे तक हम कम्युनिकेट कर पाते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसकी वजह से आसान हुई है, जितनी जितनी डेवलपमेंट हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से आज की डेट में हमें एक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है कम्युनिकेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अपने नोट्स में उसको लिख लीजिएगा, ये PDF में आपको सब मिल जाएगा। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए है। तो जो मेन हम लोग अगर बात करें हमारे मीन्स ऑफ
कम्युनिकेशन जो है बेसिकली डिवाइडेड होते हैं दो तरीके से। एक आ जाता है पर्सनल और एक हो जाता है हम लोगों का मास। अब ये पर्सनल और मास कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन, मान लीजिए मुझे आपसे बात करनी है, आप में से किसी से बात करनी है एक इंसान से, मैं उसको या तो लेटर लिख सकता हूँ, मैं टेलीफोन कर सकता हूँ, टेलीग्राम के थ्रू भेज सकता हूँ चीज़ें, मेल कर सकता हूँ, फैक्स कर सकता हूँ, या फिर एकदम बहुत सारी चीज़ें आती है। एक आ जाता है ये हमारे पर्सनल वे में, जिसमें हमें 1 to 1 अगर कॉन्टैक्ट करना है दूसरे से, उसमें आ जाती हैं ये चीज़ें। दूसरी आती है हमारी मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये है, जैसे आज मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स बना रहा हूँ, ये एक मास कम्युनिकेशन का जो है एग्जाम्पल होगा। वैसे ही रेडियो में, आज से पहले रेडियो में आप लोगों ने देखा होगा, फिलहाल अभी वापस रेडियो का ट्रेंड काफ़ी आ रहा है। पहले रेडियो पे आप लोग न्यूज़ सुनते थे, टीवी के दौरान आप लोग देखते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। सिनेमा हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिक मीटिंग्स एक्सेट्रा, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, काफ़ी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें, तो ये जो है, ये जितना भी आप लोगों का पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यू बन के आएगा कि सबसे एडवांस कौन सा है पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में। इस तरीके के एमसीक्यूज आपको पूछे नहीं जाएंगे। जो एग्जाम में एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मैंने लास्ट में ऐड किए हैं। ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए, ताकि आप लोगों को लेक्चर ये थोड़ा सा आसानी से समझ आना शुरू हो जाए। इंटरनेट की वजह से आप लोगों को इतना तो पता है कि आज की डेट में इंटरनेट की वजह से चीज़ें काफ़ी फास्ट हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू बाय पोस्ट, या फिर यहाँ पे जितनी भी हम लोगों ने एग्जांपल दी है पर्सनल की, इन सबसे ज़्यादा फास्ट अगर कोई है तो वो है आप लोगों का इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से ही आज का डेट में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। मास कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली एग्जांपल आती है आपकी रेडियो। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में स्टार्ट कब हुई? यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो रेडियो की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, रेडियो कब शुरू हुआ ब्रॉडकास्ट करना इंडिया में? तो ये किया था 1923 में। किसके द्वारा? ये भी अब यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। बाय द रेडियो क्लब ऑफ जम्मू, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इनकी वजह से पहली बार जो ब्रॉडकास्टिंग थी इंडिया में स्टार्ट हुई। डेट आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछी जाए या फिर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा। सिंस देन इट गेन इमेंस पॉपुलैरिटी एंड चेंज द सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ पीपल। तो देखते ही देखते फिर हर एक घर में आप लोगों ने देखा होगा रेडियो आना शुरू हो गए। पहले मैच की कमेंट्री आपको रेडियो में देखने को मिलती थी, पहले आपको न्यूज़ जो है वो रेडियो पे सुनने को मिलती थी, आकाशवाणी आती थी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें आप लोग देखें, गवर्नमेंट टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ब्रॉट दिस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर इट्स कंट्रोल। जैसे ही रेडियो पहले गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, पहले रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने शुरू किया था 1923 में, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, 1930 में इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसके तहत क्या हुआ? इट वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1936। अब एग्जाम में एमसीक्यू आपका ये भी बन के आ सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो जो आज की डेट में भी आप लोग देखते हैं, ये कब आया? तो ऑल इंडिया रेडियो आया 1936 में। इंडिया में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू हुई? वो हुई थी 1923 में। और आकाशवाणी कब आई? आपको ये भी इतना ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन आपको याद रखने में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखना है, 1957 में आकाशवाणी इंट्रोड्यूस हुई। तो इसके दौरान आपको पता है बहुत सारे शोज़ आते थे एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। पहले क्लासेस रेडियो के थ्रू भी आती थी, ये बहुत पहले का टाइम है। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने हैं, बुलेटिन आते थे, न्यूज़ मीडिया, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? मास कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जाम्पल है रेडियो। ज़्यादा डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जेके एसएसबी के द्वारा, तो ये यहाँ से आएगा कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में शुरू कब हुई? तो ये शुरू हुई थी आपकी 1923 में। दूसरा, रेडियो ये शुरुआत की किसके द्वारा गई थी? बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इसी के साथ गवर्नमेंट ने कब इसको अपने कंट्रोल में लिया? तो वो लिया था 1930 में। तो उसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो कब आया, तो वो आया 1936। ये 4 बुलेट पॉइंट्स में आप लोग ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे। फिर आया आप लोगों के रेडियो का फेज़ जब ख़त्म हुआ, तब फेज़ आना शुरू हुआ टीवी का। आप में से बहुत सारे लोगों ने टीवी देखा होगा। पहले
आज से 15-20 साल पहले यही टीवी ज़्यादातर घरों में देखने को मिलते थे, एलईडीज वगैरह अब आई हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हैज़ इमर्ज एज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डिसमेनिटिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस। मुझे अभी भी याद है एक डीडी कश्मीर पे एक एपिसोड आता था जिसमें बच्चे बैठे होते थे, उन्हें पढ़ाया जाता था। तो ये जो था, इनिशियली टीवी सर्विसेज वर लिमिटेड ओनली टू द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगेन इन 1959। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आपको जो चीज़ें याद रखनी है, कब शुरू हुई चीज़ें, और ये इंडिया की खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं आपको याद रखना कि टेलीविज़न आया कब, बना कब, ये सब चीज़ें नहीं याद रखनी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है आपको। 1959 में टीवी सर्विसेज वर लिमिटेड ओनली टू द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगेन इन 1959। और 1972 के बाद क्या हुआ, सेवरल अदर सेंटर्स बिकेम ऑपरेशनल इन 1976। टीवी वॉज डीलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो and got a separate identity as दूरदर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि 1930 में जब रेडियो पॉपुलर होना शुरू हुआ था तो रेडियो को ओवरटेक कर लिया गया था, कंट्रोल में ले लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के साथ एक तरीके से आप लोग मान सकते हैं आपका टीवी जो है वो लिंक था। लेकिन 1976 में, ये डेट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1976 में आपका टीवी डीलिंक्ड हो गया था ऑल इंडिया रेडियो से और इसको सेपरेट आइडेंटिटी मिली थी एज दूरदर्शन। जो आपके डीडी चैनल आते थे पहले, आज की डेट में भी अगर आपको सिर्फ न्यूज़ सुननी है, आप लोग डीडी न्यूज़ जाके सुने, वहाँ पे सिर्फ आपको जो एग्जैक्ट न्यूज़ होती है वो सुनने को मिलती है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिड मसालाज नहीं होते। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इनसेट 1A National Television DD1 became operational. Common National Program CNP was started for the entire network. Its services were extended to the backward and remote rural areas. तो देखते देखते काफ़ी फेमस हो गया। संडे को रामायण आना शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उन्हें ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ें याद होंगी। तो टीवी कब आया? 1959 में टीवी जो था इंडिया में एज अ मास कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो वो पहले सिर्फ दिल्ली तक सीमित था। उसके बाद 1972 में काफ़ी अदर सेंटर्स ऑपरेशनल हुए और 1976 में टीवी को डीलिंक कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो के साथ, अलग कर दिया गया था और दूरदर्शन आपका आया। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए आया होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों को बताना है कि डीडी कश्मीर या डीडी काशिर जो भी इसका नाम है, ये चैनल कब शुरू हुआ था। तो ये आपको मैं बता दूं 2000 के बाद शुरू हुआ था। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देता हूं, 2001, 2002, 2003 और 2004। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आप लोग चाहें तो गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ये होमवर्क आपको जब मैं बताता हूं तो चीज़ें आपको याद रहती हैं। डीडी कश्मीर कब शुरू हुआ था, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। अब इसी के साथ सैटेलाइट मास कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों की डेवलपमेंट होना शुरू हुई, रेडियो के बाद आप लोगों का टीवी आया। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिए जो याद रखनी है। वैसे ही आप लोगों का जो सैटेलाइट है वो आया। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पसेस, सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2। अब 2 तरीकों में इसको बांटा गया। पहला आपका आ गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको आप लोग कहते हैं इनसैट। दूसरा आ गया आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, जिसको आप कहते हैं IRS। इन दोनों को आपको याद रखना है नाम। इनसेट कब आया? 1983 में एज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर वेरियस डेटा एंड प्रोग्राम। आपको बस ये याद रखना है सैटेलाइट सिस्टम को कितने में कॉन्फ़िगर किया गया है। तो 2 तरीके से किया गया है। एक आपका इनसेट है और एक आ जाता है आपका IRS है आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इनसेट कब आया आपका? वो आया था आपका 1983 में। आपको बस ये डेट्स याद रखनी है। अगर एग्जामिनर इस लेवल तक गया तो आपसे पूछेगा, बट ज़्यादातर मुझे लगता है वो J&K का ही क्वेश्चन अगर कम्युनिकेशन से आया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में से, तो पूछेगा। वहीं IRS कब आया आपका? IRS आपके 5 साल बाद आया, तो ये आया आपका 1988 में। इनसेट कब आया था आपका? इनसेट आया था आपका 1983। और वहीं IRS कब आया आपका? तो ये आया था आपका 1988 में। किसके हेल्प से आया ये? तो ये कहाँ से किया था? ये रशिया से किया गया था। इंडिया हैज डेवलप्ड हर ओन
लॉन्चिंग व्हीकल PSLV मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक रेवोल्यूशन आया था जब ये इंडिया ने खुद डेवलप किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दी सैटेलाइट्स कलेक्ट डेटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड ट्रांसमिट दैम टू द ग्राउंड स्टेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। अब ये जो लाइन है ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद। तो ये प्रोवाइड करता था सारी फैसिलिटीज़ को, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये तो था एक ओवरव्यू, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो इंडिया के रिस्पेक्ट में समझाई थी, अब मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगा वो होगी जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में। फिर जब लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे तब पहले तो मैं आप लोगों से थोड़े से MCQs पूछूंगा, देखूंगा आप लोगों को कितना ये लेक्चर याद रहा। फिर मैं आपको करवाऊंगा क्विक रिवीजन, जिसके तहत आप लोगों को सारा का सारा लेक्चर इसी के बाद याद हो जाएगा, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जम्मू कश्मीर में कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, पहले अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमने एक चीज़ देखी थी। ट्रांसपोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो वो आता है आपका आंसर रोड। जम्मू कश्मीर टोटल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अब कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ पीपल, इवन इन दिस मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड वेयर इंटरनेट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ पीपल, प्रिंट मीडिया स्टिल होल्ड्स अ गुड प्लेस इन द स्टेट। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे हर एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होना शुरू हुआ, पहले रेडियो था, फिर टीवी आया, फिर सैटेलाइट आई, और आज के टाइम पे तो इंटरनेट पे सब चीज़ें मिलती है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में प्रिंट मीडिया आज भी उतना ही सस्टेन करता है। मैं अगर एग्जांपल दूँ, जम्मू में डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर हो गई या बहुत सारे न्यूज़पेपर लोगों के घर आज भी आते हैं, जम्मू हो या कश्मीर दोनों जगह पे। तो प्रिंट मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहली चीज़, पहली प्रिंटिंग प्रेस इन द कमर्शियल सेक्टर वॉज स्टार्टेड इन। तो पहली प्रिंटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेस जो है वो स्टार्ट की गई थी कमर्शियल सेक्टर में। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1924 में। अब डेट याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्री मुल्क राज सराज जी के द्वारा, और ये जम्मू से थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जम्मू कश्मीर में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? तो वो आई थी 1924 में। किसके द्वारा आई थी? श्री मुल्क राज सराज जी के द्वारा आई थी। और प्रिंट मीडिया बेसिकली आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक इसमें आपके आ जाते हैं न्यूज़पेपर, और एक इसमें आ जाता है आपके मैगजीन। तो ये दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइडेड है। तो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आप लोगों को याद रखना है। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है कब आई थी? 1924 में। किसके द्वारा आई थी? श्री मुल्क राज सराज जी के द्वारा जम्मू में। इसके साथ अगर हम बात करें, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी हैं जम्मू के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में होंगे। जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा आप लोग इसको अलग से नोट कर दीजिएगा, PDF तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। पहली चीज़, जो न्यूज़पेपर जो स्टेट पब्लिश, अब न्यूज़पेपर कितने तरीके के आते हैं? काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो डेली बेसिस में आते हैं, बाई वीकली आते हैं, मंथली आते हैं। तो इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नज़र डालेंगे हम लोग यहाँ पे हमारे रणबीर न्यूज़पेपर की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला यही है क्योंकि ये पहला डेली न्यूज़पेपर था ऑफ द स्टेट। जो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का पहला डेली न्यूज़पेपर था रणबीर। ये एक उर्दू न्यूज़पेपर था, आपको ये भी याद रखना है। और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1924 में। जो मैंने अभी आपको चीज़ समझाई यहाँ पे, पहली प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे क्या नाम था इसका? जो पहला न्यूज़पेपर था वो था रणबीर। और किस में था ये था उर्दू लैंग्वेज में। पहला न्यूज़पेपर जो जम्मू कश्मीर में आया था, या जो डेली बेसिस पे अगर हम बात करें फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर, वो था रणबीर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर। कश्मीर ऑब्जर्वर के बारे में आपको मैं बता दूं, ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। अब ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा था
या पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर ऑब्जर्वर क्या है? कश्मीर ऑब्जर्वर आपने आज भी देखा होगा, ये आज की डेट में कश्मीर का सबसे बड़ा न्यूज़ एजेंसी है। ये डेली न्यूज़पेपर था विच इज़ पब्लिश्ड इन श्रीनगर। It is an online newspaper which is a global face of the Daily Kashmir Observer on the internet. It also publishes the Bazaar Observer, और हाँ, अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान दीजिए। बाजार ऑब्जर्वर क्या था? पहला कश्मीर का बिजनेस न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन क्या बनता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और सिंपल बता दूँ। पहले आपसे पूछा जा सकता है कि J&K का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वो था आपका रणबीर, 1924 में आया। लैंग्वेज क्या थी? उर्दू। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वो था आपका कश्मीर ऑब्जर्वर। तीसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पे? कश्मीर ऑब्जर्वर का ही जो पहला एक आता है, अगर हम बात करें न्यूज़पेपर, बिजनेस ऑफ न्यूज़पेपर की, जिसको कश्मीर का पहला माना जाता है, कश्मीर फर्स्ट बिजनेस न्यूज़पेपर, वो कौन सा है आपका? तो उसका नाम है आपका बाजार ऑब्जर्वर। तो ये आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है आपका कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स आपका स्टार्ट हुआ था 1954 में। ये एक वीकली न्यूज़पेपर है एंड देन कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश न्यूज़पेपर इन 1964। 10 साल लगे, कन्वर्ट हुआ डेली न्यूज़पेपर में। इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये भी, और ये अभी तक का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है माना जाता है इंडिया का, J&K का, विच हैज़ अ टोटल रीडरशिप ऑफ अबाउट 2 मिलियन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे भी। अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, लार्जेस्ट वर्ड का ध्यान रखिएगा, 2 मिलियन तक लोग इसको डेली बेसिस पे आप मान के चलो कि इनकी एक डेली रीडरशिप है, तो वो कौन सा है? वो है आपका कश्मीर टाइम्स। और फिर आ जाता है आपका ग्रेटर कश्मीर। ये लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो पब्लिश हुआ था श्रीनगर में 1987। इट वाज पब्लिश एज अ वीकली न्यूज़पेपर एंड 1993 इट स्टार्टेड एज डेली पब्लिकेशन। आपने इन चारों को नामों को सुना होगा कभी ना कभी। आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दें, कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर का जो अभी हम लोगों ने आपको बताया, इन लोगों ने हमारा आर्टिकल भी अपने मीडिया में प्रिंट किया था जब हम लोगों का JK बैंक और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आया था। उसके बाद इन लोगों ने हमारे लिए एक पूरा आर्टिकल अपने इसमें प्रिंटिंग प्रेस में छापा था। ये कश्मीर की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। आप लोगों के अगर आर्टिकल रीड करना होगा, मैं इसको भी पोस्ट कर दूंगा, तो ये आप देख सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमें इतना अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया था हमारे काम के लिए। तो बात करते हैं इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ और न्यूज़पेपर्स हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। आपको बस याद रखना है कि किस किस लैंग्वेज में है। डेली एक्सेल्सियर जम्मू में बहुत ज़्यादा फेमस है, इंग्लिश में आता है। स्टेट टाइम्स इंग्लिश में है। कैशमेर न्यूज़ श्रीनगर इंग्लिश में है। इसके बाद अगर हम बात करें डेली आफ्ताब, आप लोग वर्ड से समझ सकते हैं, आफ्ताब, रोशनी, ये आपके उर्दू के हैं। जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ न्यूज़पेपर का नाम है, इंग्लिश में है। कश्मीरी हर्ल, कश्मीरी लाइव, कश्मीरी मीडिया सर्विस, कश्मीरिया न्यूज़ सर्विस, कश्मीर न्यूज़, राइजिंग कश्मीर, वादी की आवाज़, जम्मू प्रभात। जम्मू प्रभात डोगरी में है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो मैं आपको एंड में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ कुछ मैगजीन्स भी आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। आवाज़ गुलजार, वर्ड समझ सकते हैं आप, उर्दू है। कहाँ पे है? जम्मू में है, ये जम्मू रीजन में काफ़ी है। आवाज़ गुर्जर, स्ट्रीट वाइज इंग्लिश की है। एपिलॉग द कश्मीर वाला, वर्ड से आप लोग समझ सकते हैं। कश्मीर मैगजीन बाइलिंगुअल है ये, और मैप इंटरनेशनल मैगजीन, ये कश्मीरी में आती है श्रीनगर में। तो ये तो आ गया आपका एक ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट प्रिंट मीडिया है उसके लिए। अब बात करेंगे यहाँ पे रेडियो कब शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपको बताऊंगा, नोट डाउन करिएगा इसको। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के आएंगे तो एक आपका कम्युनिकेशन का जरूर होगा, और वो इसी में से ही होगा। पहला रेडियो स्टेशन जो शुरू हुआ था जिसका नाम था रेडियो कश्मीर, शुरू कहाँ हुआ था? जम्मू में। अब ये वर्ड का ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है रेडियो कश्मीर कहाँ पे शुरू हुआ। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बारामूला, अनंतनाग, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, गांधरबल, और उसके बाद दिया जाएगा जम्मू। तो आप लोग सोचेंगे रेडियो कश्मीर है तो ये कश्मीर में हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। रेडियो
फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो था रेडियो कश्मीर, जम्मू में आया था ये। और इसको कब सेटअप किया गया था? इसे किया गया था 1947, टू बी एग्जैक्ट 1 दिसंबर 1947। डेट को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर ऑल इंडिया रेडियो। अभी मैंने आपको बताया ऑल इंडिया रेडियो कब आया था, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई जब मैंने आपको बताया, एक सेकेंड रुकिए, एक बारी मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ में डिस्कस करूंगा, आपको याद हो जाएगा। अभी ऑल इंडिया रेडियो कब आया था आपका? 1936 में। 1930 में इसको ले लिया गया था, जो रेडियो था उसका कंट्रोल ले लिया था गवर्नमेंट ने। ऑल इंडिया रेडियो आया 1936 में। और 1940 में आप लोगों का क्या, 1947 में आप लोगों का क्या आ गया था यहाँ पे? पहला रेडियो स्टेशन रेडियो कश्मीर नाम था, जम्मू का में बनाया गया था। महाराजा हरि सिंह एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल इनॉग्रेटेड द रेडियो स्टेशन एंड देन द यूनियन मिनिस्टर, ये वल्लभ भाई पटेल थे, वो उस समय के यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने और महाराजा हरि सिंह ने इसको इनॉग्रेशन किया था। तो ये जो रेडियो स्टेशन था ये बेसिकली कवर कौन कौन सा एरिया करता था? तो ये करता था आपका कवर जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, राजौरी, पुंछ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स इन हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, उर्दू, गुजरी, पहाड़ी, भद्रवाही, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृति एंड मीरपुरी लैंग्वेजेस। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में आता था। इंपॉर्टेंट क्या है? पहला रेडियो स्टेशन का नाम, कहाँ पे आया और डेट, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद रेडियो स्टेशन आया श्रीनगर में, कब? ठीक 1 साल तकरीबन 7 महीने बाद, 1 जुलाई 1948 में। लेकिन तब तक जो महाराजा हरि सिंह थे वो जा चुके थे, उनकी जगह इंचार्ज कौन बन चुके थे? शेख अब्दुल्ला जी। तो इनको एज अ चीफ मिनिस्टर इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये श्रीनगर का एरिया, पुलवामा, बारामुल्ला, अनंतनाग, ये ज़्यादातर करता था। JN जुच्ची जी वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो कश्मीर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है अगर एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो। रेडियो स्टेशन फिर लेह में भी आया 25 जून 1971 में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगा। लेह लद्दाख आज भी इतना डेवलप नहीं है, बेशक वो अलग एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लेकिन आप लोगों को जान के हैरानगी होगी कि लेह लद्दाख में आज भी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर किसी भी इंसान को 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ती है तो उसे जम्मू में आना पड़ता है, जम्मू या कश्मीर में। तो ये बहुत ही ख़राब हालत है वहाँ पे। और जितने भी लोग जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स थे लद्दाख के, लेह लद्दाख के, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे JKPSC है, JKSSB है, वहाँ पे कोई एक रिक्रूटमेंट बोर्ड भी नहीं है जो अभी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स करवा पाए। तो जो भी लोग 27 से 40 साल की रेंज में है उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात करते हैं इसके बाद हम लोग कारगिल में। आप लोग देख सकते हैं कि रेडियो कब आया, रेडियो स्टेशन वो आया 14 अगस्त 1997 में। तो आप देख सकते हैं आज़ादी के तकरीबन 50 साल के बाद वहाँ पे रेडियो स्टेशन आया। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे थोड़े से इंपॉर्टेंट MCQs की, जिससे कि आपको ये जो आज का टॉपिक था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और जो भी आप लोगों के डाउट है वो यहाँ पे हम लोग कवर कर देंगे। आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी। पहला पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे, पहली प्रिंटिंग प्रेस कश्मीर में स्टार्ट की गई थी कमर्शियल सेक्टर में, किसके द्वारा? यहाँ पे डेट शायद से मैंने गलत लिखी है, तो आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए। पहली प्रिंटिंग प्रेस कश्मीर में स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा? तो इसका आंसर आप लोग बताएं, अब कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे आगे चलेंगे। आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, फिर हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम एक बार सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे इसके आंसर्स के लिए। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, तो आप लोग पहले ये भी बता दीजिए कि कौन सा पहला न्यूज़पेपर था जम्मू कश्मीर का जो डेली न्यूज़पेपर था। वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स को लेके यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, मैं आपको 10-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे इसके आंसर्स के साथ। तो आंसर्स अब यहाँ पे बच्चों के आना शुरू हो चुके हैं, तो इसको हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा लेके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर एक ही साथ आंसर्स में आएंगे। पहली कश्मीर की फर्स्ट बिजनेस न्यूज़पेपर कौन सी थी? बिजनेस न्यूज़पेपर की बात की गई है, वर्ड का ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ना, पेपर पे भी जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे भी जल्दबाजी नहीं करनी। आप लोग पहले पढ़ें क्वेश्चन क्या लिखा गया है, फिर इसका आंसर दीजिए। कौन सा था पहला बिजनेस न्यूज़पेपर कश्मीर का?
तो इसका आंसर आप लोग लिख चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वर्ड का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है, स्टेट टाइम्स, कश्मीर लाइव, कश्मीर टाइम्स या नन ऑफ दी अबव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, आप लोगों को आंसर पता होता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग आंसर गलत मार्क करके आते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताएं। तो चलो अब हम बात करते हैं पहले 4 MCQs की, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कब शुरू हुई, आप लोगों को पता है, श्री मुल्कराज सराज ने की थी। पहला न्यूज़पेपर था आपका रणबीर, लैंग्वेज थी इसकी उर्दू। यहाँ तक क्लियर है। पहला डेली न्यूज़पेपर कौन सा है, यही मैंने आप लोगों को अभी बताया। रणबीर पहला डेली न्यूज़पेपर था जम्मू एंड कश्मीर का। बात करते हैं नेक्स्ट पे, फर्स्ट बिजनेस न्यूज़पेपर कौन सा था यहाँ पे, तो वो था आपका बाजार ऑब्जर्वर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कौन सा है, अभी भी कश्मीर में ओवर 2 मिलियन पीपल डेली रीडरशिप इसकी है, तो कौन सा है ये, तो ये आप लोग बताएं। तो ये है आपका कश्मीर टाइम्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कश्मीर वाला मैगजीन पब्लिश की जाती है, ये किस लैंग्वेज में की जाती है। मैंने आपको अभी बताई सारी की सारी मैगजीन्स। एक बारी वापस चलते हैं, मैगजीन सारी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहे। इससे ऐसा नहीं है। ये क्या है कश्मीर वाला मैगजीन, कश्मीर वाला मैगजीन आपकी इंग्लिश में है, मंथली न्यूज़पेपर है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं दूसरी चीज़, रेडियो कश्मीर इन जम्मू। रेडियो कश्मीर कब आया था जम्मू कश्मीर में, कब सेटअप हुआ था, तो ये हुआ था 1947 में। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ श्रीनगर में कब आया था रेडियो स्टेशन। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन से साल में आया था, 1947, 48, 49, 50, ये आपके ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे एग्जाम में, आजकल JKSS भी पूछता है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग की तरह आपके सामने पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि कौन है यहाँ पे किसके साथ। अब इन क्वेश्चंस को एग्जाम में भी क्या किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, तो आपको ना ऑप्शनल अप्रोच से जाना होता है। सबसे पहले आप लोग देखो आपको इसमें किसका आंसर पता है। स्टेट टाइम्स आपको पता है इंग्लिश में होती है, तो यानी कि अब ऑप्शंस पे चलो। यहाँ पे आप देखिए कि कौन किसके साथ लिंक्ड है। अब इंग्लिश में यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 2 ऑप्शन है, पहला और तीसरा दोनों इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया बी ऑप्शन जो है वो ये तो नहीं हो सकता सेकंड वाला, तो ये 2 तो आपके कैंसिल हो गए सीधा सीधा ही। तो अब आपके 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें से आपको किसी एक का भी अगर पता है, डेली आफ्ताब, वादी की आवाज़ या राइजिंग कश्मीर, आप इसका आंसर कर सकते हैं आसानी से। डेली आफ्ताब आपको मैंने बताया किस में होता है, उर्दू में, तो ये आ गया आपका सही आंसर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो। मैंने आज एक ही में सारा ख़त्म करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। आमतौर पे जब चीज़ें ज़्यादा होती है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 लेक्चर्स में, बट आज मैं एक ही में लेके आया हूँ। अभी आपको जब मैं क्विक रिवीजन इसकी करवाऊँगा तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसकी शुरू। तो आपको जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी और सब कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम लोगों ने जो आज पढ़ा, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे आपका डिवाइड होता है 2 तरीकों में। एक आ जाता है आपका, आप लोग साथ में रिकॉल करते चलें, आप लोगों को ये याद रहेंगी चीज़ें, पर्सनल, और एक आ जाता है आपका मास कम्युनिकेशन। पर्सनल में आप लोगों को कोई भी चीज़ आ सकती है, लेटर आ सकता है, फैक्स आ सकता है, ईमेल आ सकता है, या फिर हम बात करें टेलीफोन आ सकता है, कोई भी चीज़ इसमें जो भी आप पर्सनली आप लोगों के दिमाग में आती है, टेलीग्राम हो सकता है। वही मास की अगर हम बात करें, मास कम्युनिकेशन के मोड क्या क्या होते हैं, एक आ जाता है आपका रेडियो, एक आ जाता है आपका टीवी, एक आ जाता है आपका न्यूज़पेपर, उसके बाद आ जाता है आपका सिनेमा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आ जाते हैं। पब्लिक मीटिंग, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप लोग जिसमें कोई एक डिवाइस यूज़ हो वही हो। पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब भी आपकी मास कम्युनिकेशन का काम करती हैं। अब अगर हम बात करें पर्सनल मीडिया, पर्सनल कम्युनिकेशन में, तो पर्सनल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि पहले जो चीज़ें थी, जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, वही हमारा क्या था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हम लोग बाय रेल, बाय रोड,
बाय एयर बाय वाटर ऐसे ही चीज़ों को बेचते थे, ऐसे ही मैसेजेस भेजते थे। तो ट्रांसपोर्ट जो हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वही हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट शुरू करी वैसे वैसे आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो भी काफ़ी ईजियर हो गया और फास्टर हो गया एज कंपेरिजन टू प्रीवियस टाइम। तो पहली चीज़ मास कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखी क्या, रेडियो। रेडियो को हम लोगों ने देखा, रेडियो की शुरुआत हुई थी आपकी 1923 में। किसके द्वारा हुई थी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज़्यादा हुई 7 साल के बाद ही। अब ये जो टाइम फ्रेम मैं आपको बताता हूँ ना, ये चीज़ें ऐसे आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेगी आंसर के लिए। एग्जाम में अगर आपको सपोज नहीं याद आई एग्जैक्ट डेट तो यहाँ से आपको चीज़ें होंगी। 1930 में गवर्नमेंट ने देखा कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो कंट्रोल था वो किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चलो थी नहीं, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, कहीं ये उनके अगेंस्ट ना चीज़ें चली जाए, तो उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी को देखा और इसको अपने लिए ले लिया, अंडर कंट्रोल में ले लिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को, जिसको चेंज कर दिया गया 6 साल के बाद। किस नाम से, 1936 में क्या आया था आपका, ऑल इंडिया रेडियो। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक क्वेश्चन अब यहाँ पे आपको होमवर्क मैं और दूंगा, आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी कब गए थे ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में, तो आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और 1957 में क्या आया आपका, आकाशवाणी। आकाशवाणी बहुत फेमस हुआ था, जितनी भी सारी न्यूज़ वगैरह थी वो सब आपको यहाँ से मिल जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया टीवी। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, मास कम्युनिकेशन सिस्टम में आया आप लोगों का टीवी। बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हुआ पहले, लेकिन 1959 तक क्या था, सिर्फ कैपिटल तक ही इसका सारा का सारा जो था वहीं था सीमित। लेकिन टाइम बीता, टाइम के बाद 1972 में क्या हुआ, बहुत सारे अलग जो थे सेवरल अदर सेंटर्स बिकम ऑपरेशनल, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और 1976, अब ये वाली डेट भी याद रखना, 1976 में क्या हुआ, डीलिंक कर दिया गया इसको किसके साथ, ऑल इंडिया रेडियो। पहले ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट था, लेकिन इसको 1976 में अलग कर दिया गया और नाम क्या दिया इसको, नाम दिया दूरदर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, दूरदर्शन नाम दिया। आप लोगों का होमवर्क है कि आपको बताना है डीडी कश्मीर कब शुरू हुआ, डीडी कश्मीर कब आया, किस साल आया। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए थे पहले। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे टीवी आप लोगों को मैंने बता दिया। लेकिन जैसे ही ये हुआ, लेकिन आफ्टर इनसैट 1A जो एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ऑपरेशनल हुई, तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स आना शुरू हो चुके थे, तो इतना एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद आया आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट को मैंने आपको बताया 2 पार्ट में बेसिकली कन्फिगर किया जाता है। एक आ गई आपकी इनसैट, इनसैट की फुल फॉर्म क्या है, साथ साथ में आप लोग अपने दिमाग में बोलते रहिए, आपको याद रहेगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और फिर एक आया आपका IRS, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इनसैट को कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया था 1983 में। डेट्स को आपको याद रखना है। मल्टीपर्पज़ ये आपकी एक सैटेलाइट थी जो टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल, जितने भी आप लोगों के तूफान वगैरह आते हैं ये उसके बारे में इन्फॉर्म कर देती थी। वहीं IRS को कब किया गया था, IRS को किया गया था 1988 में। कहाँ से किया गया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैकनोर जगह है एक रशिया में, वहाँ से किया गया था 1988 में IRS को। और ये काफ़ी ही ज़्यादा एक, अगर हम बात करें, बहुत बड़ा स्टेप था। वहीं एक बड़ा स्टेप क्या आया जब आपका PSLV आया। PSLV क्या था आपका, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आया यहाँ पे। इसके बाद क्या हुई यहाँ पे चीज़ें, द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में आया। तो ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट आप लोगों का, किसके तहत, कम्युनिकेशन सिस्टम जो आप लोगों का इंडिया का है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ आई, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम किसके, J&K का, जम्मू कश्मीर का कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादातर आज की डेट में भी प्रिंट मीडिया पे लाई करता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आप लोगों को मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है जो ज़्यादा यूज़ होता है या जिसके जो एक लाइफलाइन मानी जाती है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लाइफलाइन अभी भी आज की डेट में भी प्रिंट मीडिया ही है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन फिर भी जो लोगों को आज भी घरों पे प्रिंट मीडिया या फिर हम बात करें न्यूज़पेपर ज़रूर आता है। इनफैक्ट हमारे घरों में भी आता है, आई होप आपके घरों पे भी आता होगा। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो है पहला फर्स्ट कमर्शियल सेक्टर। अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये शुरू हुई थी आपकी 1924 में, किसके द्वारा? श्री मुल्क राज सराज के द्वारा। कहाँ पे हुई थी ये? तो ये हुई थी जम्मू में। न्यूज़पेपर कौन सा था पहला? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था जम्मू का, जम्मू कश्मीर का? तो वो था आपका रणवीर। वर्ड में बड़ा लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। किस लैंग्वेज में करते थे इसको प्रिंट? तो वो थी उर्दू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे इस टॉपिक का यही है। 1924 में उर्दू न्यूज़पेपर जो था वो लॉन्च किया गया, रणवीर। इसके अलावा एक आता है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर। ऐसा नहीं समझिएगा कि इन्होंने हमारा आर्टिकल पोस्ट किया तो मैं उसको यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नहीं है। ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। आज की डेट में भी आप लोग अगर सर्च करेंगे आपको दिखेगा कश्मीर में इनफैक्ट जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं, जितने भी आप लोग देखते हैं, वो सब इन्हीं के आते हैं कश्मीर के न्यूज़ ऑब्जर्वर के अंडर। तो यहीं से सब चीज़ें जाती हैं। ये डेली न्यूज़पेपर है, कहाँ का? श्रीनगर का। ऑनलाइन भी आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो ये आपको याद रखना है। इन लोगों का पहला, इन्हीं का एक आता है बिजनेस न्यूज़पेपर। अगर हम बात करें बिजनेस न्यूज़पेपर जो था वो, उसका नाम क्या था? कश्मीर का पहला। अब ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, कश्मीर फर्स्ट क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था बाजार ऑब्जर्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आता है आपका कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स आप लोगों का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, जो आज की डेट में अगर हम बात करें ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट आप लोगों का ये है न्यूज़पेपर, क्योंकि ये अभी भी 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों के तक इसकी रीच है आज के टाइम पे भी। और ये 1954 तक वीकली था, लेकिन 1964 में ये जो है ये डेली आना शुरू हुआ। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद आपका ग्रेटर कश्मीर आया। ग्रेटर कश्मीर आपका वापस से इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ये शुरुआत 1987 में हुई थी एज अ वीकली, और 1993 में ये डेली शुरू हो चुका था। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें आप लोगों का डेली एक्सेल्सियर आ गया, स्टेट टाइम्स आ गया। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। मैगजीन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस आई हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया जम्मू कश्मीर के रेडियो स्टेशंस के लिए के रिलेटेड। तो जो पहला रेडियो स्टेशन था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रेडियो कश्मीर। कहाँ पे था? जम्मू में। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है ये भी। जो ये बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1 दिसंबर 1947। जिन लोगों ने हमारे साथ हिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़े हैं उन लोगों को तो क्लियर होगा। तब कौन थे? हरि सिंह थे। हरि सिंह के साथ कौन आए? वल्लभ भाई पटेल आए। इन्होंने मिलके इसको इनॉग्रेट किया था जम्मू में, और जम्मू के ही मेनली रीजन्स पे ये काम करता था। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, इन सब एरियाज में ये काम करता था। लेकिन जो रेडियो स्टेशन आया था हमारे श्रीनगर में, तो वो कब आया था? तो वो आया था ठीक 7 महीने बाद। आप लोगों को याद रहेगा ऐसे, 1 जुलाई 1948 में। तो तब कौन थे? 1948 तक काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। शेख अब्दुल्ला थे तब। शेख अब्दुल्ला के साथ इन्होंने लॉन्च किया था तब। ये कश्मीर के लिए था बेसिकली। तो कश्मीर के एरिया जो हो गए श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, ये सब चीज़ें थी। रेडियो स्टेशन हम लोगों को लेह का भी और कारगिल का भी याद कर ही लेना चाहिए अगर हम सारा कर रहे हैं। तो लेह में आया था ये, आप लोगों का बस ईयर याद रखिएगा, 1971 में, और कारगिल में आया था ये 1997 में। अब ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को जितनी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं समझाना, वो मैंने सारी समझा दी हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।
इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों के लिए, जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, तब जब मैं MCQ सीरीज़ लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, तो आप लोगों को यहाँ पे एक सेकेंड, तब मैं यहाँ पे आप लोगों को सारा करवाने की कोशिश करूँगा। जितने भी MCQs होंगे, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईवे, जितने भी डाउट आते हैं आप लोगों को सारे क्लियर करवा दूंगा। तो आज ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। हमारे एंड से हमने कोशिश ये की कि जितने डेली अपडेट्स होते हैं, करंट के अपडेट्स, वो सारे इसमें डालने की कोशिश की, और पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने कवर कर दिया है। जितना भी लेवल तक JKSSB जा सकता है उस लेवल तक हमने आपको करवा दिया है। जिन भी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का फिलहाल अभी आर्ट एंड कल्चर अब हमारे एंड पे चल रहा है। हम लोगों ने आप लोगों को इंडियन पेंटिंग्स करवा दी है। अब हम लोगों का इंडियन डांस फॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है थोड़ा बहुत। अब इसका हम इंडियन डांस फॉर्म को ख़त्म करके फिर इसको चलाएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे एंड से कोशिश यही है कि बेशक लेक्चर ज़्यादा हो जाए, लेकिन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो आपको आता हुआ हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आज लास्ट डेट है, अप्लाई ज़रूर कर दो। नोट चाहिए तो आप लोग ऑली बोर्ड की साइट से कर सकते हो। हम लोगों के वीडियो लेक्चर शुरू हो चुके हैं। हमारे लेक्चर के अभी थोड़ी ही देर बाद आपको गोहर सर का लेक्चर मिल जाएगा 9 बजे पूरे इसी चैनल पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं हम। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, अपने एंड से कोशिश करो कि आप लोग चीज़ों को ज़्यादा समझो। जो चीज़ें नहीं समझ आती कमेंट बॉक्स में लिखो, हम लोग अपने एंड पे उस पर काम करेंगे। तो आज इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।